देखिए, जगदानंद सिंह जी अपने पुत्र का चुनाव के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। जदयू में उनका बेटा था, उसको राजद में लाके चुनाव लड़वाए। हम लोगों ने बार बार कहा कि दूसरे कैंडिडेट को वहाँ लड़वाया जाए, लेकिन अनदेखी की गई। हमने बार बार कहा कि ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है बिहार में, इससे पार्टी मजबूत नहीं होगा। बेटा, आपका बेटा कैसे सचिव बन गया? क्या आपके बेटे की क्या राजनीतिक ये रही थी? क्या रही थी कि डिप्टी मेयर आपकी बेटी चुनाव लड़ गई? क्या ऐसी क्या रही थी उनकी उपलब्धि? देखिए, वो शुरू से आज से नहीं, इसलिए कि आजाद गांधी का बेटा या बेटी है तो राजनीति में है। आजाद गांधी का बेटा और जिस बेटी तरीके से जगदानंद सिंह का बेटा आजाद गांधी का बेटा और बेटी से मतलब नहीं रखता। अगर किसी के पास योग्यता नहीं रहे तो इतना वोट डॉक्टर अंजना गांधी नहीं ला सकती है। अंजना गांधी एक बड़े कुशल डॉक्टर सुधाकर सिंह भी जीते हुए हैं। मेरे बात और तो उनके समझ रहे बेटे भी अच्छा खासा आरोप लगाया आजाद जी कि उन्होंने अपने बेटे को बढ़ाया, परिवारवाद लाया। आप भी अपने बेटे को युवा राजद में सचिव का पद दिलवाए हुए हैं। आपकी बेटी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी है, तो आप भी तो चाह रहे हैं कि आपका परिवार जो है वो राजनीति में आए। तो आप ही के पूरा पार्टी आपका सहयोग किया था डिप्टी मेयर चुनाव में। मैं बता रहा हूँ, तो परिवारवाद तो आप भी कर रहे हैं। हम परिवारवाद नहीं, हम समाजवाद कर रहे हैं। वो आपको नहीं पता, राजद में सचिव तब जो बनाने वाला वो नहीं जाने के। आप उस पार्टी में हम पैरवी करके बनाए हैं कि अपने लोग। सवाल तो उठेगा आजाद जी। ये सब डोंट कमेंट दिस मैटर। ये सब हम लोग अपने ने बनाते हैं। हम लोग हमारा जो है पूरा परिवार, जो हमारा परिवार था, जो मेरे साथ लोग रहते हैं, वो सब मेरा परिवार है। उसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। अच्छा, शादी की है इसलिए आप बोल रहे हैं। हाँ, वो तो ये सब तो पूरा शादी तो आपने भी गैर समाज से किया है। पूरा परिवार जो है उसका जो है। आजाद जी, शादी तो आपने भी गैर समाज से कर रखा है। कहाँ समाज से कर रखा? आपने अपने समाज से शादी किया। सब बात बोलते, मेरा बेटा अपने समाज से, मेरी बेटी अपने, मेरी बेटी जज है, सब है। ऐसा थोड़े है। आपका? हम लोग भी अपने लोगों से किया है। आपको नहीं जानकारी है तो हम क्या बताएं आपको? सुनने में आया कि वैश्य समाज अरे से। छोड़िए ना, आपको बहुत सुनने में आ रहा है बहुत तरह का। राजद के पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने राजद का दामन छोड़ दिया है। बहुत सारे आरोप लगाए हैं। सीधी बात करते हैं आजाद गांधी से, हमारे साथ मौजूद हैं। आजाद जी, आपने राजद का दामन छोड़ दिया है। बहुत सारे बड़े बड़े आरोप आपने लगाया है। आपने कहा है कि परिवारवाद है, जगदानंद सिंह के बारे में भी बहुत सारी पूछी गई। क्या बात रहा, क्या मामला रहा जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी? देखिए जी, जो पार्टी अपने सिद्धांतों पर चल रही थी, जब तक लालू जी का चलता था पार्टी पर, पूरा बागडोर इनके हाथों में था, तब तक पार्टी को कोई दिक्कत नहीं था। जब से लालू प्रसाद थोड़ा सा रोकेंगे, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं। रहने से क्या होता है, बहुत तरह का कारण है जो मैं स्पष्ट तौर पर नहीं बोल सकता। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का पार्टी से समझिए कि एक तरह से उनके बातों को अवहेलना की जा रही है। किनके द्वारा? सभी के द्वारा। जो संचालक है, अभी वर्तमान में संचालक है, उनके द्वारा की जा रही है। कैसी आरोप है आप पर? अब जिन पर कहिए, मैं आप खुद समझ रहे हैं कि कौन अगला व्यक्ति है जो कि पार्टी को संचालित कर रहा है। पार्टी का संचालन वैसे लोगों के हाथ में किया जा रहा है जिसको राजनीति का भौगोलिक ज्ञान 0/0 है। हमारे दृष्टिकोण से बिहार के बाहरी लोगों का दबदबा इस पार्टी पर है। भौगोलिक ज्ञान जिसको रहेगा वही नहीं कर सकता। बाहरी लोगों का मतलब आप संजय यादव पे आप निशाना? कई लोग हैं सर, मनोज झा, संजय मनोज, कई ऐसे लोग हैं। और जितना भी देखिएगा कि स्टाफ उनका सब बाहरी लोग हैं। कोई भी फ़ोन उठाने वाला से लेकर करके, फ़ोन करने वाला से लेकर के, लोगों से मिलाने वाला, कोई जिसको पता ही नहीं है कि पार्टी में कौन लोग कितना दिन से साथ है, पार्टी में उसकी क्या भूमिका है रही है, इसकी जानकारी उनके स्टाफ को होनी चाहिए ना। फ़ोन उठाते रहिए, उनका पीए जो है फ़ोन जो है 100 बार भी फ़ोन करिएगा तो फुर्सत आज के भी डेट में नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा बिहार का अगर आंतरिक रूप से प्रेस से हट करके आप बात करिएगा तो तमाम लोगों के से ये जवान निकलेगा कि उनका एक भी आदमी फ़ोन नहीं उठाता है। तो पूरा बिहार घूम रहे हैं मिलने के लिए कार्यकर्ताओं से, आप बोल रहे हैं हमको, मुझे जो लगता है कि गए और कार्यकर्ता से मिले, 4-5 कार्यकर्ता से बात सुन लिए। आप तो पूरे 5,000 जो 1,500 जो कार्यकर्ता, उसकी बात को तो नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता ओरिजिनल बात बोला जाता है, उसके जवान को दबा दिया जाता है। ये कार्यकर्ता से संवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप उसके घर पर, जब आपके घर पर आता है तो आप उससे मिलते ही नहीं हैं। तो उसमें तो काफ़ी रोष है कार्यकर्ताओं में। ये कार्यकर्ता इतना खर्च करके 2,000-4,000 रुपया का गाड़ी बुक, हमारे कार्यकर्ताओं को अपना गाड़ी बहुत कम लोगों के पास है।
काफ़ी नीडी पर्सन से हम लोग राजनीति कर नहीं, आप रहे हैं। बोलते फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन वो तो मिलने जा रहे हैं, अब घर पे कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं। वो कैसा तो मिलन, आरोप तो कहीं आप तो कहीं तो ये कैसा मिलन जो आपके घर पर लोग आए, तो आप कोई लाचारी है कि चलो किसी तरह से पर्दा ढाकने के लिए जो है हम कार्यकर्ता से मिलते हैं कि हम मिले नहीं हैं, अब हम मिलेंगे। ये कार्यकर्ताओं को ढाकने के लिए, उनकी बातों को माने कैसे डाउन हो जाए, इसके लिए वो जा रहे हैं। इससे कोई वोट डेवलपमेंट नहीं हो रहा भैया है। जी, आप परिवारवाद पे भी आपने कुछ कहा था। देखिए, एक होता है समाजवाद, जो समाजवाद पार्टी में पहले कायम था, इस चीज़ को हम भुला नहीं सकते हैं। इसमें तमाम सामाजिक न्याय के लोगों को रास्ता मिला, लालू यादव ने सम्मान दिया, इसमें भी कहीं दो बात नहीं है। जब समाजवाद की जब समाप्ति हो गई तो परिवारवाद का उदय हो गया। कैसे? अब देखिए, जगदानंद सिंह जी अपने पुत्र का चुनाव के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। जदयू में उनका बेटा था, उसको राजद में लाके चुनाव लड़वाए। हम लोगों ने बार बार कहा कि दूसरे कैंडिडेट को वहाँ लड़वाया जाए, लेकिन अनदेखी की गई। हमने बार बार कहा कि ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है बिहार में, इससे पार्टी मजबूत नहीं होगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कुशल संगठनकर्ता अध्यक्ष की ज़रूरत है, जो आपका वोट बैंक हो सके, अपने समाज का कम से कम 10-20 लाख वोट को कन्वर्ट करा सके। वैसे लोगों को अध्यक्ष बनाइएगा। सिर्फ 500 गज के दूरी पर अनुशासन लाने से पार्टी में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। आपने का आरोप लगाया जा जी कि उन्होंने अपने बेटे को बढ़ाया, परिवारवाद लाया। आप भी अपने बेटे को युवा राजद में सचिव का पद दिलवाए हुए हैं। आपकी बेटी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी है, तो आप भी तो चाह रहे हैं कि आपका परिवार जो है वो राजनीति में आए। तो आप ही के पूरा पार्टी आपका सहयोग किया था डिप्टी मेयर चुनाव में। मैं बता रहा हूँ, तो परिवारवाद तो आप भी कर रहे हैं। हम परिवारवाद नहीं, हम समाजवाद कर रहे हैं। वो आपका बेटा कैसे सचिव बन गया? क्या आपके बेटे की क्या राजनीतिक ये रही थी, क्या रही थी कि डिप्टी मेयर आपकी बेटी चुनाव लड़ गई? क्या ऐसी क्या रही थी? देखिए, वो शुरू से आज से नहीं, इसलिए कि आजाद गांधी का बेटा या बेटी है तो राजनीति में है। आजाद गांधी का बेटा और बेटी, तरीके से जगदानंद सिंह का बेटा आजाद गांधी का बेटा और बेटी से मतलब नहीं रखता। अगर किसी के पास योग्यता नहीं रहे तो इतना वोट डॉक्टर अंजना गांधी नहीं ला सकती है। अंजना गांधी एक बड़े कुशल डॉक्टर, भगत सिंह भी जीते हुए हैं। मेरे बात और तो उसके समझिए, बेटे भी अच्छा खासा तो वोट वहाँ जो है कभी शिविर लगाना, कैंप लगाना, निःशुल्क ब्लड बैंक की स्थापना करना, लोगों को ब्लड की व्यवस्था कराना, आज से नहीं, शुरू से वो करते आ रहे हैं लोग। ये नहीं कि मेरे ताकत के बल पर वो लोग पार्टी में नहीं हैं, वो लोग अपने ताकत के बल पर। मैं राजनीति में है, आरोप तो आप पे भी है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ उन लोगों के राजनीति पर। मैं हस्तक्षेप मेरे साथ जो सचिव खुद से मेरे साथ जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग मेरे पुत्र, मेरे जो रिश्ता होना चाहिए, कोई भाई है, कोई पुत्र है, मैं समान दृष्टिकोण से उसके लिए संघर्ष करता हूं। आज संघर्ष का परिणाम है कि वो साथी, आपके संघर्ष का परिणाम आपके बेटे को मिल रहा है कि वो नेता बन रहे हैं। मेरे संघर्ष का परिणाम मेरे पुत्र को नहीं मिल रहा है। हमारा पुत्र क्या है? मेरा बेटा तो भी तो डॉक्टर है, आपको नहीं पता? राजद में सचिव, तब जो बनाने वाला वो नहीं जाने के। आप उस पार्टी में, हम पैरवी करके बनाए हैं कि अपने लोग तो उठेगा आजाद जी। ये सब डोंट कमेंट दिस मैटर, ये सब हम लोग अपने ने बनाते हैं। हम लोग हमारा जो है पूरा परिवार, जो हमारा परिवार था, जो मेरे साथ लोग रहते हैं, वो सब मेरा परिवार है, उसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आपको इज्जत नहीं मिलता है, ये सब, तो इज्जत क्या नहीं मिल रही थी? जबकि राजद ने तो MLC बनाया है, आपके उर्मिला ठाकुर जो आपकी जाति से आती है उनको भी बनाया है। उर्मिला ठाकुर हमारे जात की नहीं है। क्यों? आपको पता ही नहीं है, आप पत्रकारिता के कैसे नहीं है? उर्मिला ठाकुर जो है कास्ट बाई यादव है। कैसे? अब इतना गहराई में मत हमको दीजिए। सब उन्होंने यादव से शादी की है इसलिए आप बोल रहे हैं। हाँ, वो तो ये सब पूरा शादी तो आपने भी गैर समाज से किया है। पूरा परिवार जो है उसका जो है जी, शादी तो आपने भी गैर समाज से कर रखा है। कहाँ समाज से कर रखा? आपने अपने समाज से शादी किया। सब बात बोलते, मेरा बेटा अपने समाज से, मेरी बेटी जज है, सब है, ऐसा थोड़े है। आपका? हम लोग भी अपने लोगों से किया है, आपको नहीं जानकारी है तो हम क्या बताएं आपको? सुनने में आया कि वैसे समाज से। छोड़िए ना, आपको बहुत सुनने में आ रहा, बहुत तरह का बात। आप पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता तक ही सीमित रहिए। किसी के अंदरूनी, अब उर्मिला ठाकुर की कहानी आप बता रहे हैं। उर्मिला ठाकुर आपने कहा है तो। अरे भाई, हम बोले कि आप क्वेश्चन किए। उर्मिला ठाकुर अति पिछड़ा है क्या? उर्मिला ठाकुर अति पिछड़ा है? वो अति पिछड़ा, जो अति पिछड़ा का बात आप कर रहे हैं। हमको तो सिर्फ जो हमारे समाज के
जो जिन समाज हम लोग हैं, जिन समाज का नाम सुने हैं? जिन समाज से आप लोग जिन समाज से हम लोग, जिन समाज की आबादी जानते हैं कितना है? कितना है बताइए? 45% आबादी है, 40 से ऊपर आबादी है। बिहार में? जो पूरे देश में है, तो बिहार का छोड़िए न। अच्छा। बिहार देश का बात करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो पूरे जो है, अगर हम जिसको जो जिन की बात करेगा, वो समझिए कि हम लोग जो उसके साथ रहेंगे। इसके साथ हाँ। कौन 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 पार्टी कर रही है? आने वाला समय मैं बताऊंगा, आपसे भी राय लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे राय नहीं लेंगे। आप मेरे शुभचिंतक हैं, हर शुभचिंतक साथियों से मैं राय लेकर के अपनी बात करूंगा तो आपसे। किस पार्टी में जाने का? अभी कोई इरादा नहीं है, समय आने पर इरादा मैं आपसे प्रकट करूंगा, राय लेने के बाद, ऐसे कुछ नहीं। चलिए, तो ये हमारे साथ आज़ाद गांधी थे और इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। और अब देखने वाली बात यह है कि आज़ाद गांधी खुद की कोई पार्टी लाते हैं अन्य नेताओं की तरह, या फिर भाजपा, जदयू या फिर प्रशांत किशोर भी एक नई विकल्प है, वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी इन्होंने कोई बात साफ नहीं की है। कुछ दिनों में ये बात साफ हो जाएगी, शायद नए साल में इसका ये जो है ये बात ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।